प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक खास चेतावनी देता है कि जो लोग मसीह को, ख्रिस्त को जानते हैं पर मानते नहीं, उनसे नाता मत रखो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी सो। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, इस बात को आप भी जानते हैं। और वो इसलिए कहता है कि जो लोग मसीह को जानकर, ख्रिस्त को जानकर, जीसस को पहचानकर भी अनसुना, अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनसे वो लोग नाता ना रखें जो यीशु पर विश्वास करते हैं। बात को ध्यान से सुनिए। जो लोग मसीहत पर विश्वास नहीं करते, उनके साथ वो लोग जो विश्वास करते हैं अपना संबंध ना बनाएं। उनके साथ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके जैसे बनने में बुराई है। हालेलुया। ये बातें अगर परमेश्वर की ओर से ना होती तो शायद पवित्र शास्त्र में लिखी ना जाती। इसीलिए पिता परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र को आपके लिए संसार में भेजा है। हालेलुया। मसला ये है कि जो लोग मसीह को जानकर, मानकर, पहचानकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी लालसा आत्मिकता नहीं होती, शारीरिक होती। वो खुलकर साफ कह देते हैं, हम तो यहाँ चंगे होने के लिए आए हैं, हमें और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यानी कि वो समझते हैं कि वो एक डॉक्टर के पास आए हैं, अपनी फीस दे रहे हैं और अपने मरीज को चंगा करवा रहे हैं। अगर उनका मरीज चंगा नहीं होता तो मसीह बहुत बुरा है, अगर चंगा हो जाता है तो उनका बाबा अच्छा है। मसीह को फिर भी कोई धन्यवाद नहीं देता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये बात इस तरह है कि विश्वास करने वाला मसीह पर और अविश्वास करने वाला दोनों एक नहीं हो सकते। एक का मतलब है कि ये दोनों एक ही मार्ग पर नहीं चल सकते। हालेलुया। क्योंकि दोनों का कोई मेल नहीं, क्योंकि जो विश्वास करते हैं उनके काम धार्मिकता के हैं, और जो विश्वास नहीं करते उनके काम अधर्म के हैं। और धर्म और अधर्म का कभी मेल नहीं हो सकता।
आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे, सोचते होंगे कि ये वचन लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है या किसी और के लिए लिखा है। सबसे पहले यही सोचो कि ये वचन हमारे लिए लिखा है। किसी की और उंगली मत उठाओ, क्योंकि आशीष उसको मिल जाएगी। परमेश्वर जानता है कि हर एक वचन हर एक नई कहानी बताता है, नया रिश्ता जोड़ता है, नई पैदाइश करता है और सृष्टि की नई नई बातें बताता है। अब देखिए, जैसे आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिल सकते, क्या मिल सकते हैं? कहीं भी दोनों का कोई मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश केवल दिखाई देता है और पृथ्वी को हम छू कर देख सकते हैं। यानी कि परमेश्वर आकाश है और ये संसार पृथ्वी है। इसको आप छू कर, चख कर, स्वाद में हर तरह से देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप केवल अपने सपनों में देख सकते हैं। आकाश पर कभी अंधेरा नहीं होता और पृथ्वी पर अंधेरा उजाला दोनों होते, क्योंकि आकाश में सूर्य कभी डूबता ही नहीं है, तारे कभी ढलते ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों में रात हो जाती है और आकाश पर तारे चमकते हैं। उसका मतलब क्या है कि आकाश में चांद और तारे हमेशा प्रज्वलित रहते हैं, वहाँ अंधेरा नहीं होता। दूसरी बात, और ये दोनों यानी कि आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों में अंतर नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। सुनिए, अंधेरा और उजाला भी एक साथ नहीं रहते। अब इस समय अगर अंधेरा है तो इसका समय 12 घंटे का है और फिर उसके बाद उजाला हो जाएगा, फिर उसका समय 12 घंटे का, फिर अंधेरा हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे से पकड़ा पकड़ाई की खेल खेलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन एक दूसरे के पूरक जरूर है। दिन में हम उठते हैं, अपना कामकाज करते हैं और रात को हम आराम करते हैं। रात को जीव जंतु परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। आप भजन संहिता 104 में ये बातें पढ़ सकते हैं। और बात, मसीह जो पवित्र है, जो उस पर विश्वास करते हैं वो धार्मिक गिने जाते हैं, और जो बेविश्वासी हैं, मसीह को मानकर या ना मानकर पीछे हट जाते हैं, वो अविश्वासी हैं। सुनिए, ये हमारे परमेश्वर ने ही एक ऐसी युक्ति बनाई थी कि जिसमें बलियाल और मसीह दोनों को रखा गया। बलियाल होता है जो बाल देवता की पूजा करते हैं। संसार में भी एक बाल देवता है जिसकी लोग बड़ी आराधना करते हैं, मिलता कुछ नहीं। हालेलुया। सुनिए, हमारे परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अपने आप को परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकता। यानी कि उसने संसार बनाया है, मनुष्य बनाए हैं और स्वर्गदूतों को धरती पर फेंका है, और वो अपने आप को ईश्वर और देवता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर फिर भी नहीं हो सकते। हालेलुया। सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर जो आप और हम हैं, इसमें कोई मूर्त नहीं आ सकती। क्या आप अपने अंदर किसी सोने चांदी की मूर्त को रख सकते हैं? कितने दिन, कितने घंटे नहीं रख सकते।
क्योंकि परमेश्वर ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। सुनिए, वो कहता है मंदिर में मूर्त का कोई काम नहीं होना चाहिए। और बात, आपका और हमारा प्रिय सूरज भी कहता है कि ये हमारा शरीर परमेश्वर का घर है और हमारा दिल, हृदय, मंदिर जो है वो पितर आत्मा का मंदिर है। ये बात बहुत गहरी है, छोटी नहीं है। अगर इसको खोला जाए या इसका वृत्तांत किया जाए तो शायद सालों लग जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, और इसीलिए इस मंदिर में कोई मूर्त नहीं हो सकती। जहाँ मूर्त होती है वहाँ परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। और देखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों, गुर्दों में, दिल, दिमाग, आत्मा में खुद चलता फिरता है, और जो मूर्त होती है उसको कंधे पर उठा के लाद के रखना पड़ता है कि यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वहाँ रख दो। फिर उसके आगे अपना सर झुकाओ, यानी कि अपने आप को लानत पेश करो कि हम अपने ही बनाए हुए ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं। आप जानते हैं कि नए नियम में पौलुस के साथ भी लोगों के द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया गया था। वो कहता था कि मंदिर में मूर्त नहीं, मनुष्यों का जाना जरूरी है। और जो सुनार थे उनको इस बात की बड़ी आग लगी, क्रोध आया कि ये मनुष्य हमारे व्यापार को बंद करने वाला है। उसने सारे सुनार बुलाकर उनसे कहा कि देखो, हम देवताओं की, देवियों की मूर्तियां बना बनाकर, सोने चांदी की बना बनाकर खूब धन कमाते हैं, और ये मनुष्य हमारे व्यापार पर रुकावट डालता है। अब आप खुद बता दीजिए कि संसार के धार्मिक त्योहारों में जो मूर्तियां हर साल बिकती हैं, आने वाले साल में वो किसी कूड़े के ढेर पे पड़ी होती है। कितनी बेइज्जत करते हैं ये अपने ईश्वरों को। हमारा ईश्वर दिखाई ही नहीं देता, हम उसको कभी इस कहीं जगह पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे भीतर है। अगर छोड़ेंगे तो हम अपने आप को कूड़े में फेंकेंगे, उसको फिर भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य मर जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, और उसमें कोई आत्मा या प्राण या कोई सांस नहीं हो सकते। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी उस शरीर को छोड़ जाती है। जो परमेश्वर का भय मानती है उससे थरथराती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि वो चलते फिरते मंदिरों में रहता है, और चलते फिरते मंदिर कोई पत्थर काट के नहीं हो सकते, जीवित प्राणी हो सकते, केवल मनुष्य, जीव जंतु नहीं। और देखिए, उसके लोग मुर्दा नहीं परंतु जीवते लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थिया 6वां अध्याय उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़कर सुनाते हैं हम आपको। सुनिए, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें
बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। क्या मूरत कभी ऐसी बात अपने मुख से कह सकती है? वो तो हिल ही नहीं सकती, उसके होंठ भी हैं, बोल नहीं सकती, आंखें हैं, देख नहीं सकती, कान हैं, सुन नहीं सकती, हाथ हैं, हिला नहीं सकती, पैर हैं, चल नहीं सकती, उनके नाक है, सांस नहीं ले सकती। हालेलुया। सुनिए, इसी वजह से परमेश्वर हुक्म देता है कि इनसे कोई नाता मत रखो, अर्थात यीशु आने वाला है, इस कारण इस संसार के रिश्तों से परहेज करो। संसार का रिश्ते का मतलब है कि जो लोग मसीह को मानकर छोड़ जाते हैं या बिल्कुल नहीं मानते, भाई हम मसीह को नहीं मानते, तुम जाओ अपना काम करो, इनसे कोई संसारिक रिश्ता भी नहीं रखना। हाय हेलो करते रहो, कोई बात नहीं, और जाते बाद दुआ कर दो प्रभु इसके मन को बदले, बस। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय स्वर्गदूत उसके पीछे हो जाता है। क्यों? वचन कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। वो खटखटाता रहता है, वो खोलते नहीं है। और सुनिए, वो कहता है अब तुम पापी नहीं हो, धार्मिक व्यक्ति बन गए हो। ये फिर हम सूरज प्रमुख परमानी की बात करते हैं। वो कहता है कि पहले यीशु मसीह पापियों के लिए अपना बाप कुर्बान करने आया था, अब वो पापियों को कुर्बान करने आएगा और धार्मिक लोगों को वो अपने साथ ले जाएगा। आप इस बात की टिकट ले लीजिए, अच्छी बात है। टिकट क्या है? बपतिस्मा लेना है, उसका प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देना है और अपनी गलतियां उसके आगे कबूल करनी है और दोबारा ना करने का वादा करना है। हमारा प्रभु दयालु है, गलती हो जाए वो क्षमा कर देता है। सुनिए, यीशु इनको बिल्कुल नहीं बचाएगा, वो केवल अपने साथ उनको लेके जाएगा जो उसकी धार्मिकता के वारिस हो चुके हैं और परमेश्वर से ये लोग मेल रखते हैं। वो कहते हैं, संसार के लोग क्या कहते हैं? सब मार्ग एक ही जगह जाते हैं। कल रात को हमारे घर में कोई आए थे, वो कहते हम पुराने बाबे का नाम जपते हैं। मैं क्या, मनुष्य का नाम मत जपो, ये पाप है, गुनाह है। नहीं जी, सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं। मैं क्या, बाबा तो रोज लैट्रिन जाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा जाने दो इनको, इनसे बात मत करो। हमने कहा ठीक है। सुनिए, वो कहता है यानी कि लोग परमेश्वर को जबरदस्ती अपने साथ घसीटने की कोशिश करते हैं। सब मार्ग एक नहीं हो सकते। ये वचन जो है मूर्खतापूर्ण वचन है। हमारा खुदा है, वो जीवित खुदा है और वो एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो अपने मुख से कहता है। संसार का कोई देवता अपने आप को परमेश्वर नहीं कहता, क्योंकि वो दोनों यानी कि सारे एक दूसरे के पांव छूते। तो बड़ा कौन हुआ? कोई नहीं। सुनिए, यीशु मसीह ही उसका मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है। वो हमारा पिता ठहरेगा, हम उसके बेटे बेटियां ठहरेंगे, क्योंकि उसने हमें बेटे बेटियां बना लिया है। उसके मुख से ये वचन निकला है कि जो यीशु मसीह है और हमें उसको वचन जानकर अपने हृदय में जगह देनी है। हमें जीवित रहना है। क्यों? क्योंकि वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। और उसके हाथ से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता।
अगर परमेश्वर ने आपका और हमारा हाथ थामा हुआ है, क्योंकि उसने तो हमारी तस्वीर अपने हाथों पर उकेरी हुई है। और देखिए, उस पर भरोसा करना ही हमें जीवित रहना है, क्योंकि हमें मसीह पर विश्वास करना है। वचन पढ़ते हैं 2 कुरिन्थिया उसका 17 और 18, सुनिए। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 2, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब आप इस बात को जान लीजिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो इस वचनों को सुनते और मानते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਲਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।